नमस्कार दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये कुछ इन्फॉर्मेशन और ऑर्गेनिक स्किन केयर के जो ब्रांड्स आजकल भारत में काफ़ी हद तक बनते हैं उनके बारे में बात करना चाहूँगी। कई ब्रांड्स हैं जिनका नाम आपने सुना होगा। फॉरेस्ट एसेंशियल्स नाम का ब्रांड है जो कि काफ़ी महंगा माना जाता है, जो कि लग्जूरियस ब्रांड माना जाता है। उसके बाद कामा आयुर्वेदा थोड़ा उससे कम रेंज में उसके प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो फिर भी लग्जूरियस माना जाता है। और अभी कुछ महीनों पहले मैंने एक ब्रांड के बारे में सुना, उसका नाम है जूसी केमिस्ट्री, और उस ब्रांड के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। जूसी केमिस्ट्री ये मेघना नाम के एक व्यक्ति ने शुरू किया है। ये साउथ इंडिया से बिलोंग करती हैं और वहीं पर इन्होंने ये कंपनी शुरू की। जूसी केमिस्ट्री के बारे में विशेष ये है कि एक तो इंडियन ब्रांड है, दूसरा एक महिला ने चलाया हुआ और शुरू किया हुआ ब्रांड है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और तीसरी बात ये कि ये इको सर्टिफाइड है। अभी इको सर्टिफाइड इकोसर्ट कॉस्मिक ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है। ये मेरे लिए भी नया था, तो मैंने इस ब्रांड को यूज़ करने की कोशिश की है। ये कंपैरेटिवली कम कीमत में मिलता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत सस्ता है। ये ऑर्गेनिक ब्रांड है और प्रिजर्वेटिव फ्री प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं, तो इसलिए इनके प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है। तो मैंने जिन प्रोडक्ट्स को अभी तक यूज़ किया है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, और इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद आपको किस तरह से रिजल्ट्स मिलते हैं, कितना वक्त लगता है, इस बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगी। ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आज। ये शैम्पू है, इसका नाम है एप्पल साइडर आर्गन एंड यलांग यलांग, शायद यलांग यलांग ही कहते हैं। ये है डीप कंडीशनिंग हेयर फॉल कंट्रोल का शैम्पू है। ये आप इसे इस तरह से देख सकते हैं। ये जो शैम्पू है इसे ये मेरी तीसरी बॉटल है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसकी शुरुआत की थी अपनी बेटी के साथ। मैंने अपनी बेटी पर इसका यूज़ किया था। मेरी बेटी कुछ 8 साल की है, तो करीब एक 6 महीने से मैं उसके ऊपर ये यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने अपने बालों के ऊपर भी उसका यूज़ शुरू किया है 2 महीने से। तो मैं आपको रिज़ल्ट्स बताती हूँ क्या होता है। शुरुआत के 3 से 4 वॉशेस आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके बाल धुल नहीं रहे हैं। उसमें एक मिस्टेक मेरी ये हो गई थी, क्योंकि हम हमेशा से केमिकल शैम्पूज़ यूज़ करते हैं, तो होता ये है कि हमारे बाल किसी डिटर्जेंट से धुले हुए बाल जैसे साफ दिखते हैं या सॉफ्ट लगते हैं, खिले खिले खुले खुले से लगते हैं, उस तरह के नहीं दिखते हैं इससे। तो होता ये है कि वो जो बालों में बैठा हुआ रहता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस ब्रांड के वेबसाइट पर भी मिलेगी, बट मैंने सोचा मैं अपनी तरफ से कुछ बताऊँ आपको। तो वो जो केमिकल्स आपके बालों में या आपके स्कैल्प में होते हैं, वो अगर आप शुरुआत में जब आप ये शैम्पू यूज़ करना शुरू करते हैं तो पहला काम तो इस शैम्पू को उस केमिकल पर काम करना होता है, उन्हें बाहर निकालना होता है। उसके बाद कहीं आपके बालों पर ये इफ़ेक्ट करता है। तो आप समझिए कि 3 से 4 वॉशेस आपके जाते हैं उसका केमिकल निकालने में। तो एक कीजिए, आप उस टाइम में ऑयलिंग मत कीजिए। ऑयल करने से ये और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है इस शैम्पू आपके बालों से केमिकल निकालना। तो शुरुआत में जब आप ये शैम्पू यूज़ करना शुरू करें तो करीब एक 4 से 5 वॉशेस के लिए अपने बालों में तेल ना लगाएं और इस शैम्पू का यूज़ करें। आपको फिर भी ऐसा लगेगा जैसे आपके बाल थोड़े स्टिकी हैं या वो बहुत रेशमी जुल्फ़ें नहीं हो रही हैं, लेकिन एक 5 से 6 वॉशेस में आपको उस टाइम लैदर भी फॉर्मेशन नहीं होता है, लैदर फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। सिर्फ आपको मसाज करके अपने स्कैल्प को क्लीन करने की कोशिश करनी है। उस टाइम में एक बात और उसमें शैम्पू भी ज़्यादा लगता है इनिशियली, अगर आपको आपके बाल साफ करने हैं तो। उसके बाद जब 5 से 6 वॉशेस हो जाती हैं, उसके बाद आपको ये रियलाइजेशन होगा कि किसी भी नॉर्मल शैम्पू की तरह जैसे आप उसको शैम्पू को बालों में डालेंगे तो लैदर होता है, और जैसे आप उसको मसाज करने की कोशिश करते हैं लैदर चला जाता है, लेकिन आपके बाल धुलते हैं, साफ़ होते हैं, चिपचिपे नहीं लगते हैं। इसमें आपको पेशेंस ज़रूर रखना है। आपके बाल स्टिकी होते हैं 4 से 5 बार धुलने तक। जब तक आपके बालों से सारा केमिकल ना चला जाए तब तक आपके बाल स्टिकी लगते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मेरी बेटी का
हालांकि ऐसा हुआ कि 2 वॉशेस में उसके बाल साफ होने लग गए थे। तो शायद हम बड़े हैं, हमारा केमिकल यूज़ ज़्यादा रहा अपने बालों के साथ, प्लस मैं अपने बालों को कलर भी करती हूँ, तो वेरियस रीजंस हो सकते हैं उसके लिए। तो उसके बाल जल्दी साफ़ होने लग गए थे, उसके बाल जल्दी सिल्की होने लग गए थे। मेरे बाल अब कहीं जाके आफ्टर 7 से 8 वॉशेस के बाद मेरे बाल कुछ इस तरह दिखते हैं। अब आप देखेंगे कि वो बहुत फ्री फॉल या ऐसा नहीं होता है, लेकिन आप हाथ जब लगाते हैं तो आप फील कर सकते हैं कि आपका स्काल्प क्लीन है, आपके बाल क्लीन हैं और झड़ते कम है बाल। और उसमें समर्स में स्पेशली जो ये अभी मौसम है उसमें इचिंग भी बहुत ज़्यादा होती थी, वो इचिंग भी कम हो गई है। तो अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं तो उनके वेबसाइट से ये ऑर्डर ज़रूर करें। कुछ ब्लॉगर्स हैं जिनके कोड यूज़ करके आपको कुछ 15 to 20% ऑफ भी मिलता है। आप उनकी साइट पर जाकर देखेंगे या उनके इंस्टाग्राम को फॉलो करेंगे तो आपको वो देखने को मिल सकता है। ये बात की मैंने शैम्पू के बारे में। दूसरा प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है ये फेशियल ऑयल। ये बॉटल इसमें जो आती है, ये कांच की बॉटल आती है, ये कुछ इस तरह से दिखती है। ये इस तरह की बॉटल है। ये 10 ml का मैंने मंगवाया था। ये बॉटल कुछ इस तरह से दिखती है। ये ग्लास बॉटल है, इसमें ड्रॉपर होता है। और ये जो ऑयल है ये कुछ इस तरह का ग्रीनिश येलो कलर का ऑयल है। और इसके अंदर आप देखेंगे ड्रॉप नहीं होता है। उसका कारण ये है कि ये जो इसमें लगा हुआ है इससे एयर अंदर नहीं जाती है, प्रिवेंशन होता है। और कई ऑयल्स ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ब्रांड ने काफ़ी रिसर्च करके और काफ़ी अच्छी तरीके से इसका पैकेजिंग भी किया है। इवन सिंगल बॉटल्स की भी पैकेजिंग बहुत अच्छा है। इसके अंदर का पैकेजिंग कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें बॉटल यहाँ रख कर आती है और ये एक्स्ट्रा पैकेजिंग है सो दैट वो टूटे नहीं और हिलती नहीं है बॉटल, तो डैमेज नहीं होता है। ये है काकड़ू प्लम एंड पोमोग्रेनेट फेशियल ऑयल। ये भी 100% ऑर्गेनिक है। इसका बेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जो पहला इंग्रेडिएंट होता है वो जनरली मैक्सिमम होता है। तो इसका बेस ऑयल है हेम्प सीड ऑयल, दूसरा है कार्नेलिया सीड ऑयल और तीसरा है काकड़ू प्लम। ये जो ऑयल है ये रात को लगाने वाला ऑयल है। ये विटामिन सी, एंटी एजिंग विटामिन सी रिच फेशियल ऑयल है। इसको आप दिन में नहीं लगाएंगे। विटामिन सी के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप जनरली रात में लगाते हैं, क्योंकि विटामिन सी सन से रिएक्ट करता है और आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है। तो आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करें केवल रात में। अब इसमें इन्होंने बोला है कि 2 ड्रॉप्स लेकर आप अपने फेस पर लगाएं, बट मैं 4 ड्रॉप्स लगाती हूँ। 2 ड्रॉप मुझे बहुत कम लगते हैं, तो मैं ये फेशियल ऑयल रात में लगाती हूँ, 4 ड्रॉप्स लगाती हूँ। और इसके साथ ही मैं कामा आयुर्वेदा का नाइट क्रीम भी यूज़ करती हूँ। डिपेंडिंग ऑन मुझे कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं मैं एक एक करके स्विच करती हूँ। अभी तक मुझे इन दोनों से, यानी इस ऑयल से और कामा आयुर्वेदा के नाइट क्रीम से कोई कंप्लेंट नहीं है। मुझे कोई ब्रेकआउट्स नहीं हुए हैं उसके कारण। मैं अपनी स्किन केयर के रूटीन में एक ही तरह का प्रोडक्ट, यानी ऑयल है तो एक ही ब्रांड का ऑयल वो ख़त्म होने तक यूज़ करती हूँ। आज मैं एक ऑयल लगाती हूँ, कल दूसरा ऑयल लगाती हूँ, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। मैं एक ही ऑयल यूज़ करती हूँ और एक ही क्रीम यूज़ करती हूँ। तो मुझे पता है कि अगर मुझे ब्रेकआउट हुआ है तो इन दोनों में से किसी एक से हुआ है, और तो मैं उसे चेंज कर सकती हूँ। बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने से फिर वो स्किन भी कन्फ्यूज हो जाती है। शुरुआत में अगर आपकी स्किन स्पेशली सेंसिटिव है और आप प्रोडक्ट्स अलग अलग यूज़ करना चाहते हैं तो एक प्रोडक्ट पूरा यूज़ कर लें, उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करें। ये मेरा आपको सजेशन है। तो ये था मेरा रिव्यू इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में। कुछ और प्रोडक्ट्स मैंने जूसी केमिस्ट्री से ऑर्डर किए हैं, पर जैसे वो पहुँचेंगे और मैं उनको यूज़ करूँगी तो मेरा उस पर क्या रिव्यू है मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। इंडियन मेड ब्रांड्स काफ़ी अच्छे हैं, लग्जूरियस भी हैं, आपको अच्छा भी लगता है वो यूज़ करने पर प्रोडक्ट। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और किसी ब्रांड के बारे में रिव्यू करूँ जो कि ऑर्गेनिक है, या कोई और ब्रांड है जो आप सजेस्ट करें और अगर हो सकेगा तो मैं उसका रिव्यू ज़रूर करूँगी।
तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो आज मैंने दी है ये आपके प्रियजनों को, आपके दोस्तों को और किसी को पता होनी चाहिए, तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।